नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, एक बार फिर हम आए हैं एफएलएन के साथ में। साथियों, एफएलएन का जो 18वां सप्ताह है, जो कि बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा माना जाएगा, तो इसको लेकर शिक्षक साथियों के मन में बहुत सारी उलझनें थी। हमने भी कमेंट्स बॉक्सों में देखी है कि प्रश्न पत्रों को लेकर या अन्य प्रकार के बहुत सारे सवाल थे। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको दोबारा से 18वें सप्ताह में या एफएलएन के संबंध में जो आवधिक आकलन होने वाला है, उसके संबंध में किसी से एक भी प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, बार बार शिक्षक साथी छोटी छोटी बातों को लेकर प्रश्न पूछते रहते हैं, जो कि बहुत आसान होती है। तो मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो अवश्य देख लिया करें, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 18 आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 1 विषय गणित का। साथियों, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। जो सप्ताह 12 में आवधिक आकलन हुआ था, ठीक वैसे ही है। साथियों, इसमें मैंने पूरा आप लोगों के लिए प्रपत्र तैयार किया है कंप्यूटराइज। आप उससे समझ सकते हैं। उसका ब्लैंक प्रपत्र भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। साथियों, आवधिक आकलन ट्रेकर के जो 18 सप्ताह के वो 2 पन्नों में 2 पेजों पर आए हैं। तो ये है प्रथम पेज, जिसमें कि संख्या तुलना, आकृति की चाल, 1 अंक की संख्याओं का जोड़ और 1 अंक की संख्याओं का घटाव। ये 4 जो उद्देश्य दिए हैं वो एक पृष्ठ पे दिए हैं, और दूसरे 4 उद्देश्य अगले पृष्ठ पे दिए हैं। साथियों, ये है दूसरा पेज आवधिक आकलन का, जो कि कक्षा 1 का है, जिसमें संख्या बोध, संख्या मान, इकाई दहाई और संख्या नाम। इसमें आपको मालूम है कि जो इनके आगे संख्याएं लिखी हुई है, जैसे संख्या बोध में 3, संख्या मान में 2, संख्या इकाई दहाई में 7, तो ये प्रश्न बच्चों को हल करना है। इतने प्रश्नों को सही हल करना है। प्रश्न कितने आएंगे? तो जैसे संख्या बोध में है तो 3/4 लिखा है, यानी कि 4 प्रश्न रहेंगे। उनको भी हम देखेंगे। उसके बच्चों के वर्कबुक के पेज भी इसमें मैंने बताए हैं। तो साथियों, चलते हैं हम उस प्रारूप की ओर, उस प्रपत्र की ओर, जिसमें हमने ये तैयार किया। ये तो था शिक्षक संदर्शिका में जो दिया है वो भाग। अब हम चलते हैं इसके लिए हमने जो प्रारूप तैयार किया उसकी ओर। तो साथियों, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है सप्ताह 18 आवधिक आकलन ट्रेकर विषय गणित कक्षा 1। साथियों, इस प्रकार से हमने इसलिए इसको तैयार किया है क्योंकि जब भी उसमें कुछ सुधार करना है, कुछ उसमें अपडेट करना है, तो पुस्तक में जो है जगह नहीं होती, और पुस्तक में सही तरीके से हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। तो ये हमारे आवधिक आकलन ट्रेकर के लिए तैयार किया गया हमारा एक प्रपत्र है, जो कि आप लोग इससे समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप भी प्रपत्र निकला सकते हैं। इसकी ब्लैंक कॉपी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर उद्देश्य जो संख्या तुलना था, प्रथम उद्देश्य, वो 1 नंबर पे। उसमें यहाँ प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न कहाँ पर है? जैसे संख्या तुलना 4 यहाँ पर दिए हैं, 4 अंक लाना है, और प्रश्न कितने रहेंगे? 5। तो अब हम पहले में देख रहे हैं आप संख्या तुलना में 5, 4/5, 5/5, 4/5 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 5 प्रश्न कहाँ रहेंगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि ये 5 प्रश्न आपको कहाँ मिल जाएंगे। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारे बच्चों की वर्कबुक। जो बच्चे वर्कबुक भरते हैं, उस वर्कबुक में प्रश्न हैं। तो ये 18वां सप्ताह दिवस 303 और 6 ये आपको पीछे लगे हुए मिलेंगे। साथियों, पीछे 2 प्रकार के पत्रक लगे होंगे। एक है मूल्यांकन कार्यपत्रक और एक संवर्धन कार्यपत्रक। संवर्धन कार्यपत्रक सबसे पीछे लगे हुए बच्चे की वर्कबुक में, और मूल्यांकन कार्यपत्रक उससे पहले लगे हैं। तो आप बच्चे की वर्कबुक में 18वां सप्ताह और दिवस 3 और 6 वाले कार्यपत्रक देख लें। जहाँ पर लिखा हो मूल्यांकन कार्यपत्रक, वही कार्यपत्रक पे हमें कार्य कराना है। तो अब हमने सबसे पहले देखा था कि बच्चे का उद्देश्य क्या आया था? संख्या तुलना। तो इसमें जो संख्या तुलना देख रहे हैं आप, ये प्रश्न है। कितने प्रश्न थे? 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रश्न हैं ऊपर से नीचे तक, 7, 3, 9, 4, 2 वाले। इसमें से अगर बच्चा 4 प्रश्न सही हल कर देता है, तो हम उसके उद्देश्य को वहाँ पर सही का निशान
लगाएंगे। आशा है आप सही समझ रहे होंगे। इसके बाद में अगला जो बिंदु है आकृति की चाल। साथियों इसको और उसको साथ में समझते जाना है। आपके आकृतियों की चाल में भी आप देख रहे हैं कि 4 प्रश्न हल करना है और प्रश्न कितने आएंगे 5। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए, हम देखते हैं कि क्या 5 प्रश्न हैं। तो हम पुनः चलते हैं। तो साथियों ये जो देख रहे हैं प्रश्न दूसरा यहाँ पर मैंने लिख भी दिया रेड कलर से। इसमें 5 प्रश्न हैं, गिलास, बॉल, पासा, बोतल और संदूक। तो इस प्रकार से बॉक्स, इस प्रकार से 5 प्रश्न हैं। इसमें से बच्चा जिनको कलर कर लेगा, अगर 4 सही कर देता है तो वह सही माना जाएगा और उसको उत्तीर्ण माना जाएगा और उसको सही का निशान लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही आपको कार्य करते जाना है। अगला जो बिंदु है 1 अंक की संख्याओं का जोड़। 1 अंक की संख्याओं के जोड़ में कितने प्रश्न बता रहे हैं वो 3 में से 2 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। हम देखते हैं 1 अंक की संख्याओं का जोड़। तो ये बच्चे की वर्कबुक है। बच्चे की वर्कबुक में आप देख रहे हैं सप्ताह 18 दिवस 3 और 6। यहाँ पर पृष्ठ संख्या साथियों दब गई है, नहीं तो मैं पृष्ठ संख्या बता देता। तो ये मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिख दिया है 3 प्रश्न। अगर ये जोड़ है, बच्चा अगर इनमें से 2 प्रश्न सही हल कर देता है तो वह उत्तीर्ण माना जाएगा और उसको सही का निशान लगाएंगे। ठीक ऐसे ही चौथा उद्देश्य घटाव का है साथियों। हम देखेंगे प्रपत्र में, हम उस पहले प्रश्न देख लेते हैं। वहाँ पर भी 2 प्रश्न हल करना है और यहाँ पर 3 घटाव के प्रश्न दिए हैं। तो ये बच्चे से वर्कबुक पर कार्य कराना है और उसके बाद जाँच के बाद उस प्रपत्र को भरते जाना है। तो हम घटाव तक आ गए हैं। अगला है संख्या बोध, संख्या मान, इकाई दहाई, 7 संख्या नाम। 4 उद्देश्य और रह गए हैं। तो अब हम इनको देखते हैं। ये जो देख रहे हैं संख्या बोध आ गया आपके पास। संख्या बोध में कितने प्रश्न हैं 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 5वां उद्देश्य मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। संख्या मान में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें निर्देशानुसार कार्य कराना है। दिए गए चित्रों को लाइन खींचकर गिने और उनका नाम बॉक्स में लिखे कि कितना है। तो ये आपके हो गए 6 उद्देश्य। ये देख रहे हैं आप, ये इकाई और दहाई वाला मामला है जिसमें कि 10 प्रश्न दिए गए थे। तो 10 गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 प्रश्न जो है अगले पृष्ठ पे दिए 9 10। तो इस पे हमें कार्य कराना है। इसमें से बच्चा 7 अंक लेकर आएगा। अगर 7 वह सही करता है तो उत्तीर्ण माना जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न है जिसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं 8वां उद्देश्य में, जिसको संख्या नाम कहा गया है। इनका मिलान करना है अंकों से शब्दों में। तो इस प्रकार से 161 पृष्ठ पे आप साथियों देख रहे हैं, इसमें आ चुका है बच्चे की वर्कबुक में 161 पृष्ठ पे ये पन्ने लगे हुए। तो साथियों आपने देखा इस प्रकार से आवधिक आकलन ट्रेकर जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेकर आपको आप आसानी से इसको भर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें बच्चों के कार्य करा करके हमारे पास आवधिक आकलन के ट्रेकर को सुरक्षित रखना है। बच्चे की वर्कबुक में कार्य जचा हुआ हो, यही बच्चे की अर्धवार्षिक परीक्षा है। इसके अलावा और कुछ भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए नहीं है। तो साथियों आशा है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो साथियों इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक अवश्य शेयर करें, क्योंकि उनके भी जहन में इस अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। साथियों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके जितने मित्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्रपत्र के कोरी यानी ब्लैंक PDF मिल जाएगी। आप उसको निकला सकते हैं कंप्यूटर से और आप भी इस प्रकार से अपने प्रपत्र को भर सकते हैं। साथियों अगले जो विषय रह गए हैं, अगले जो आवधिक आकलन रह गए हैं 24 30 और इसमें भी कक्षा दूसरी के कक्षा पहली के अन्य विषयों के लिए, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। तो जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं, नए साथियों की पहचान ये है साथियों कि उनको नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में दिखाई देगा, तो वो उस रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और अपने कार्य को आसानी से कर सके। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।